में चलते हैं। हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी उस भारी फाइनेंशियल टेंशन का सामना जरूर किया है, जहां हर महीने पैसे खत्म होने का डर सताता रहता है। पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसको संभालना बिल्कुल अलग गेम है। आज हम वेल्थ बनाने के एक ऐसे बेहतरीन और जीरो मैथ वाले लाइफ हैक पे बात करेंगे, जो पैसे की इस चिंता को हमेशा के लिए दूर कर सकता है। ये कहानी तो हर घर की लगती है। महीने की पहली तारीख को सैलरी आती है और चेहरे पर एक अलग ही लेवल की खुशी होती है। बड़े बड़े प्लान बनते हैं कि भाई इस बार तो दबा के पैसे बचाए जाएंगे। लेकिन जैसे ही 15 या 20 तारीख आती है, बैंक अकाउंट ऐसी तेजी से खाली होता है कि समझ ही नहीं आता। और महीने के एंड तक आते आते दिमाग में बस एक ही बड़ा सवाल गूंजता है, आखिर सारा पैसा गया कहाँ? बिना किसी सॉलिड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क के महीने भर का ये टेंशन वाला चक्कर कुछ ऐसा ही दिखता है। पहली तारीख की वो सुपर एक्साइटेड वाली खुशी 15 तारीख तक अकाउंट खाली होने की निराशा में बदल जाती है, और 30 तारीख आते आते तो खर्चे पूरे करने के लिए दोस्तों से उधार मांगने या क्रेडिट कार्ड घिसने की नौबत आ ही जाती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, 50-30-20 नियम से मिलिए। इस गायब होती सैलरी की प्रॉब्लम से बाहर निकलने का सबसे प्रैक्टिकल और जबरदस्त सॉल्यूशन यही नियम है। इस मशहूर और फुल प्रूफ तरीके को पॉपुलर बनाया था अमेरिकी सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने। अक्सर हम बजटिंग को एक बोझ या कंजूसी मान लेते हैं, लेकिन ये रूल बजटिंग को एक ऐसे टूल की तरह पेश करता है जो सच में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाता है। और सबसे अच्छी बात, इसके लिए किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्स मैथ्स की जरूरत ही नहीं है। इस नियम का बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। टैक्स कटने के बाद जो भी पैसा बैंक अकाउंट में आता है, उसको बस 3 अलग अलग और बहुत ही आसान कैटेगरीज में बांटना होता है। ये 3 हिस्से हैं, 50%, 30% और 20%। बस यही इस पूरे बजटिंग गेम का मेन फंडा है। चलिए इसको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि मंथली सैलरी 50,000 रुपए है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस रूल के हिसाब से बेसिक ज़रूरतों के लिए ठीक आधा यानी 25,000 रुपए जाएंगे, फिर शौक और चाहतों के लिए 15,000 रुपए और फ्यूचर की सेविंग्स के लिए 10,000 रुपए अलग किए जाएंगे। है ना कितना सिंपल? अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, ज़रूरतें बनाम चाहतें। इन दोनों के बीच का फर्क समझना सबसे ज़रूरी है। फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत होती है इस बात से है कि हम अपने जीने की एकदम पक्की ज़रूरतों और लाइफस्टाइल की चाहतों के बीच की लाइन क्लियर रखें। ये 50% ज़रूरतें लाइफ की वो नॉन नेगोशिएबल चीज़ें हैं जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता, जैसे घर का किराया या होम लोन की ईएमआई, राशन, बिजली पानी का बिल, बच्चों की स्कूल फीस और दवाइयाँ। अगर इन पर खर्च नहीं होगा तो डेली लाइफ ही रुक जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? लोग अक्सर बजटिंग के जाल में फंस जाते हैं और अपनी चाहतों को ही ज़रूरत मान बैठते हैं। पैरों की सेफ्टी के लिए बेसिक जूते पहनना एक असली ज़रूरत है, लेकिन 10,000 रुपए के ब्रांडेड स्नीकर्स पहनना, वो सिर्फ एक चाहत है। आज के टाइम में काम के लिए इंटरनेट चाहिए, पर हर महीने 1,000 रुपए का अनलिमिटेड प्लान एक शौक हो सकता है। वैसे ही एक बेसिक स्मार्टफोन ज़रूरत है, लेकिन 1 लाख का आईफोन, वो प्योरली एक चाहत है। अब आता है 30% वाला सबसे मजेदार हिस्सा। बजटिंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि लाइफ के मजे छोड़ दिए जाएं या सन्यासी बन जाएं। ये 30% हिस्सा बिना किसी गिल्ट के खर्च करने वाली फन मनी है। वीकेंड पर बाहर खाना, मूवीज देखना, नेटफ्लिक्स या प्राइम का सब्सक्रिप्शन या नए गैजेट्स खरीदना, ये सब इसी में फिट होता है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि लाइफ एंजॉय की जा सके और बजटिंग से किसी भी तरह का बर्नआउट फील ना हो। तीसरा हिस्सा, भविष्य को सुरक्षित करना। ये इस पूरे फ्रेमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। दुनिया के सबसे लेजेंडरी इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे का एक बहुत ही पावरफुल कोट है। उनका मानना है कि खर्च करने के बाद जो बचे उसे मत बचाइए, बल्कि बचत करने के बाद जो बचे उसे खर्च कीजिए। यही वो फिलॉसफी है जो बताती है कि सेविंग्स को महीने का सबसे पहला और मैंडेटरी खर्चा मानना चाहिए। तो ये वो 20% हिस्सा है जो रातों रात गायब होती सैलरी को रोककर लॉन्ग टर्म वेल्थ और सिक्योरिटी बिल्ड करता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जैसे ही सैलरी अकाउंट में हिट करे, उसका ये 20% हिस्सा तुरंत इन वेल्थ बिल्डिंग ऑप्शंस में चला जाना चाहिए। इसमें इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग, क्रेडिट कार्ड जैसे हाई इंटरेस्ट वाले कर्ज को चुकाना और म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी शामिल हैं। ये पैसा आते ही गायब हो जाना चाहिए ताकि इसको खर्च करने का ख्याल ही दिमाग में ना आए। चौथा सेक्शन, फॉर्मूले को अपनाना, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी हमेशा टेक्स्ट बुक जैसी नहीं होती। ये मानना पड़ेगा कि रियल वर्ल्ड में थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ता है।
अगर कोई मेट्रो सिटी में रहता है तो वहाँ किराया बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में ज़रूरतें 50 की बजाय 70% तक जा सकती हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से बचने के लिए क्या किया जाए? ऐसे में चाहतों यानी वांट्स वाली कैटेगरी को कट डाउन करके 10% पर लाना होगा। लेकिन एक बात फिक्स है, उस 20% सेविंग्स वाले हिस्से को पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वही फ्यूचर बचाएगा। इसके अलावा कुछ और ऑल्टरनेटिव स्ट्रैटेजीज भी हैं, जैसे कि 10% रूल। ये रूल कहता है कि कम से कम इनकम का 10% तो कंपलसरी बचना ही चाहिए। इन अलग अलग प्लानिंग स्ट्रैटेजीज को देखने का मेन मकसद ये समझना है कि परसेंटेज चाहे जो भी हो, सबसे जरूरी चीज है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार बचत करना। और चलिए देखते हैं 100 माइनस उम्र रूल को। इसमें 100 का नंबर बहुत खास है। इस रूल के हिसाब से 100 में से उम्र को घटाने पर जो नंबर आता है वही सेविंग्स का परसेंटेज होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एज 25 साल है तो 100 माइनस 25 यानी इनकम का 75% बचाया जाना चाहिए, क्योंकि शुरुआती उम्र में जिम्मेदारियां कम होती हैं और लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने का चांस सबसे ज्यादा होता है। 5वां और आखिरी सेक्शन, आज ही शुरुआत करें। सिर्फ नियम जानने से कुछ नहीं होगा, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। सेविंग्स को ऑटोमेट करने का एकदम प्रैक्टिकल और एग्जैक्ट रोड मैप ये रहा। स्टेप 1, सबसे पहले पिछले 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट्स का ऑडिट किया जाए। स्टेप 2, हर एक खर्चे को कैटेगराइज किया जाए। क्या वो ज़ोमैटो ऑर्डर सच में ज़रूरत थी, या वो जिम मेंबरशिप जो जनवरी के बाद कभी यूज़ ही नहीं हुई? ये सब बस महंगी चाहते थीं। इनको पकड़ने के बाद स्टेप 3, सैलरी वाले दिन ही बैंक में ऑटो डेबिट सेट कर दिया जाए, ताकि पैसे अपने आप इन्वेस्ट हो जाएं और हर महीने डिसीजन लेने की झंझट ही पूरी तरह खत्म हो जाए। इस पूरे एक्सप्लेनर का कोर मैसेज यही है, असली दौलत सिर्फ मोटी सैलरी कमाने में नहीं है, बल्कि अपने पैसे का बॉस बनने और उसे समझदारी से बचाने और इन्वेस्ट करने में है। जब ये कंट्रोल आ जाता है, तभी अल्टीमेट फाइनेंशियल पीस मिलती है। तो इस चर्चा को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज एक फाइनेंशियल ऑडिट किया जाए तो इस महीने की इनकम का कितना प्रतिशत हिस्सा टोटली फालतू चाहतों में गायब होता हुआ मिलेगा? ये सवाल सीधे फाइनेंशियल आदतों पर चोट करता है और आज से ही अपना ऑडिट शुरू करने के लिए एक सॉलिड मोटिवेशन देता है।